देख रहे हैं सत्य के साथ भारत विकास। लीजिए, अब आपके सामने प्रस्तुत हैं चौधरी अशोक साहू, जिन्होंने गणेश प्रतिमा पर्यावरण को ध्यान में रखकर बनाई है। यह प्रतिमा कोल्ड ड्रिंक्स पीने वाले पाइप, जो कि कागज से निर्मित पाइप हैं, उनके द्वारा यह निर्मित है। लीजिए, हम जानते हैं चौधरी अशोक साहू जी से प्रतिमा के बारे में। नमस्कार, सत्य के साथ भारत विकास चैनल और आप सभी को मेरा वंदन। चौधरी जी, आप ये बताएं, ये गणेश प्रतिमा बनाने में आपको कितना समय लगा, कितने पाइप लगे और इसमें क्या क्या इस्तेमाल किया? इसको बनाने में मेरे करीब 2 महीने के करीब लगता है, क्योंकि हम इसके अंदर किसी भी प्रकार की सपोर्ट नहीं लगाते। जो भी हमने अभी तक प्रतिमाएं बनाई हैं वो बगैर सपोर्ट की बनाई हैं। और इसमें ये जूस पीने के पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए अब प्लास्टिक के आने लगे हैं, पर मैंने खुद विशेष मोरवी से यह जूस पीने की नली मंगाई, जो कि कागज की है। इससे पर्यावरण को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचेगा। और इस पैकेट में करीबन 100 काड़ी निकलती हैं, ऐसे यानी 110 पैकेट लग गए। टोटल कितनी माने? करीबन यह 11,000 के करीब नलियां लगी हैं और इसको मात्र फेविकोल की सहायता से चिपका कर बनाया गया है। अशोक भाई, जैसे बंबई के लाल बाग के गणेश जी और बीना में साहू समाज की मूर्ति काफी प्रसिद्ध है, लोग बाहर से आते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ, इस मूर्ति में आपकी लागत कितनी लगती होगी? इसका लागत का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। जितना इसमें परिश्रम हमको करना पड़ता है, उसके आगे लागत कुछ भी चीज नहीं है। फिर भी यानी अब ये करीबन मेरे लिए यह 65 रुपये में एक पैकेट दिया है। करीबन 7-8 हजार रुपये की तो ये काड़ियाँ ही लग गई। ये थी आपकी प्रतिमा, प्रशंसनीय है। बहुत ही ज्यादा प्रशंसा बीना क्षेत्र नहीं, आसपास क्षेत्रों में होती है। क्या जब आप मूर्ति बनाते हैं तो अभी तक क्या शासन, प्रशासन या सामाजिक संस्थाओं द्वारा क्या आपको कोई सम्मान प्राप्त हुआ? नहीं, प्रशासन द्वारा मुझे किसी भी प्रकार का सम्मान नहीं दिया गया। मुझको नगर में कई संस्थाओं सम्मान करती हैं, जैसे अभी मुझे बीना नगर रत्न दिया गया। प्रभात फेरी द्वारा भी मेरा सम्मान किया गया। और बाकी का हमारा समाज के अध्यक्ष श्री कुमार जी साहू हमारे लिए हर वर्ष सम्मानित करते रहते हैं। उसी सम्मान को हम सब परिश्रम के रूप में ग्रहण करते। बहुत अच्छे, बहुत ही आपकी तारीफ काबिल बात रही। निश्चित ही अशोक भाई, मैंने सुना है कि अभी साहू समाज में कई प्रतिमाएं स्थापित हुई और उसमें भी आपको वहां का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। ऐसे समय में जब एक ओर समाज का दायित्व है, दूसरी ओर आप मूर्ति का निर्माण, आप ये सामंजस्य कैसे बैठालते हैं? जी, मुझे इससे थोड़ा परिश्रम जरूर बढ़ गया, पर मैं जो भी दायित्व मुझे सौंपा जाता है, मैं उसे आप सबके आशीर्वाद से बखूबी निभाता हूँ और निष्ठा और ईमानदार। हमारे सत्य के साथ भारत विकास चैनल की ओर से आप बधाई के पात्र में एक ऐसी प्रतिमा बनाते हैं जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता है। लोग जितनी प्रशंसा आपकी करते हैं वह वास्तव में तारीफ काबिल है। हम चाहेंगे कि भविष्य में भी आप इसी तरह की प्रतिमाओं का निर्माण करें और बीना का नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपकी हम मुलाकात करवा रहे हैं
साहू समाज बीना के अध्यक्ष भाई सुरेंद्र साहू से, जिन्होंने एक छोटे से एरिया में कहना चाहिए वो चीज करके दिखा दी। आज मध्य प्रदेश में साहू समाज की जो धर्मशाला है उसको एक विशाल रूप देने वाले सुरेंद्र साहू जी के नेतृत्व में यहाँ पर अनेक प्रतिमाओं की स्थापना की गई और एक विशाल धर्मशाला का निर्माण किया गया। ये मामूली बात नहीं, और यही धर्मशाला और मंदिर है जहाँ पर हमारे चौधरी अशोक साहू द्वारा निर्मित गणेश प्रतिमा की स्थापना की जाती है। समय समय पर अशोक साहू जी को सम्मान देते हुए आए हैं। जैसा कि अपने इंटरव्यू में चौधरी अशोक साहू जी ने सुरेंद्र साहू जी की काफ़ी प्रशंसा की कि समाज के अध्यक्ष होने के नाते ही नहीं अपितु यह हमेशा उनका सहयोग करते आए हुए हैं। मैं सुरेंद्र साहू जी से जानना चाहता हूं कि आपके यहाँ जो गणेश प्रतिमा स्थापित होती है, निश्चित ही वह पूरे बीना ही नहीं मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात होती है कि जहाँ पर उस मूर्ति के लिए कहना चाहिए बम्बई में जो मूर्ति स्थापित होती है एक बीना की मूर्ति है कि ऐसी मूर्ति स्थापित होती है जिसके लिए पूरे आसपास के क्षेत्र के लोग देखने आते हैं। तो इस ऐसे उसमें आप इनके लिए किस तरह का सहयोग प्रदान करते हैं? माननीय अशोक साहू जी हमारे समिति के कोषाध्यक्ष भी हैं और विगत 35 सालों से निस्वार्थ जो गणेश जी बनाते हैं जो अपने आप में अद्वितीय होते हैं। हर प्रकार के जिन्स चावल, दाल, चावल, मखाने, कैथा, नारियल ऐसे विभिन्न प्रकार के इन्होंने गणेश जी बनाए जो बहुत सराहे गए। इन बहुत अच्छे कार्यों से समाज का नाम भी आगे बढ़ रहा है और हमारा सहयोग भी बहुत करते हैं जो समाज के कार्यों में। बहुत सी चीज़ें हैं इनके साथ, जैसे कि ये एक बहुत अच्छे कवि हैं, एक बहुत अच्छे मूर्तिकार हैं, एक बहुत अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता हैं। समय समय पर अपना काम छोड़कर भी ये समाज के लिए बहुत कुछ करते हैं। ऐसे बिरले हैं हमारे अशोक साहू जी। ऐसी दुर्लभ प्रतिमा है अशोक साहू जी कि इनको सम्मानित करना हमारा नहीं, हमारी समाज और सारे लोगों को एक गौरवान्वित महसूस होता है कि इतनी अच्छी एक शख्सियत हमारे बीच में समाज के युवाओं को प्रतिनिधित्व देते हुए माननीय रानू साहू जी को गणेश प्रतिमा महोत्सव का अध्यक्ष बनाया गया है। इनकी पूरी यूनिट है जो दिन रात मेहनत करके अशोक साहू जी का सहयोग करके इन्होंने बहुत अच्छे से इस पूरे ग्रुप को चलाया है। इसके लिए हम हृदय से इनके आभारी हैं। साहू गणेश प्रतिमा समिति के युवा अध्यक्ष भाई रानू साहू जी हमारे बीच मौजूद हैं। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि आपके यहाँ जो प्रतिमा स्थापित होगी उसके प्रचार प्रसार हेतु आप किस तरह की योजना बना रहे हैं? मैं इस प्रकार की योजना बना, पहले तो मैं हमारे जो मूर्तिकार हैं चौधरी अशोक साहू जी को नमस्कार करूंगा और उन्होंने हमारी समाज के लिए इतना प्रयास करके मूर्ति बनाते हैं, उसकी हमें भारी खुशी है। और आज ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारी समाज के अध्यक्ष श्री सुरेंद्र साहू जी ने हमें ये अवसर प्रदान किया है सेवा का, जो मैं अच्छी तरह से करूँगा और निभाऊँगा। अंत में अब मैं हमारे बीच साहू समाज के अध्यक्ष भाई सुरेंद्र साहू जी से एक प्रश्न जानना चाहता हूं कि आपने साहू समाज धर्मशाला में और मंदिर में वर्तमान में आपने मूर्तियों की स्थापना की, जो एक दुर्लभ कार्य था। आपने ऐसे सुलभ कार्य करके दिखाया, निश्चित ही आप बधाई के पात्र हैं। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ आगामी आपकी इस समाज के लिए, इस बीना नगर के लिए आपकी क्या योजना है? वर्तमान में अभी इसी साल पूर्व में भगवान श्री कौशल किशोर की विराजे थे। भगवान राम, सीता और श्री लक्ष्मण जी। उसके पश्चात भव्य मंदिरों का निर्माण हुआ जिसमें श्री दुर्गा जी, अर्धनारीश्वर और महाबली हनुमान जी और कर्मा देवी जी और उनके साथ
कृष्ण जी विराजमान हैं। हमारे साहू समाज में सभी का सहयोग रहता है। हमने यहाँ पर सब समाज के लिए एक बहुत बड़ी धर्मशाला का निर्माण किया है, जो सबके लिए बहुत कम पैसों में दिया जाता है। 3 दिन तक जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो शादी में कम से कम 3 दिन लगाते हैं। उनको एक बहुत कम उस पर सारी सुविधा देते हुए पानी, लाइट वक्त सारी चीज़ें देते हैं, उपलब्ध कराते हैं और न्यूनतम राशि का चार्ज लगाते हैं जो एक दान स्वरूप आता है। और मैं अब सत्य के साथ भारत विकास चैनल की ओर से मूर्तिकार चौधरी अशोक साहू जी, साहू समाज के अध्यक्ष भाई सुरेंद्र साहू जी और प्रतिमा निर्माण समिति के अध्यक्ष भाई रानू साहू जी का मैं अपने चैनल की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपना अमूल्य समय हमारे सत्य के साथ भारत विकास चैनल को दिया। नमस्कार।
उम्मीद करती हूँ हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन भी दबाइए ताकि हम और आप हमेशा जुड़े रहें। इसी के साथ नमस्कार।